हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2025 के बारे में कि आपको अपने स्तर से अगर आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी काउंसलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो काउंसलिंग को कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे चॉइस लॉकिंग करना है और क्या गलती आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपका काउंसलिंग वगैरह रिजेक्ट हो जाए और आपका एक साल बर्बाद हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे काउंसलिंग वगैरह करना है। अगर आप अपने स्तर से करना चाहते हैं, जो बच्चे हमसे कूपन वगैरह लिए हैं उनको निश्चिंत रहना है, उनकी काउंसलिंग वगैरह हमारे स्तर से हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे अपने स्तर से करना चाहते हैं या फिर कहीं और से कराना चाहते हैं तो इन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। क्या क्या आपको देखना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे चॉइस लॉकिंग करना है, ठीक है। टोटल सीटें वगैरह कैसे हैं, किस कॉलेज में कैसे कैसे सीटों को आपको चूज करना है। एक ही कॉलेज में आपको मान लीजिए कि 6 ब्रांच चाहिए, सिविल भी चाहिए, मैकेनिकल भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, तो उन सारी चीजों को आपको कैसे चूज करना है, सारी जानकारी आपको इससे मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लॉगिन करके आना होता है। सभी स्टूडेंट्स को लॉगिन करने का प्रोसेस मालूम होगा। जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा आपको, वहां पे लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने का प्रोसेस सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह होगा, उसकी सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहीं पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट विजिटेड दिखा देगा, कब आपने विजिट किया है, जैसे 26 जून 2025 के डेट में यहाँ पे विजिट किया गया है। ये मैं आपको अभी प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिंक कैसे एक्टिवेट आपको मिलेगा। देखिए अवेलेबल सर्विसेज में आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपका रिजल्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक आपको मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक आपको मैनेज चॉइस फिलिंग का एंड लॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है ये आपका ऑलरेडी पहले से व्यवस्थित है, ये आपका सब दिखाएगा यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ये जो ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, आपको क्या करना होता है, यहाँ से बैक चले आना है, यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से अपना चॉइस फिलिंग करना होता है, कॉलेज चूज करना होता है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल फॉर दिस एक्टिविटी इज नॉट येट स्टार्ट, यानी कि अभी क्या हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। अब चलिए मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि कैसे काउंसलिंग होता है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद का प्रोसेस क्या है। देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो डाटा है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे आपका होम दिखा रहा होगा और नीचे की ओर आएंगे, स्लाइड स्लाइड करेंगे तो आप देखिए मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, फिर मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड और रैंक का, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना है, अभी से जो बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं, हो सकता है कि बाद में ये जो आपका सेक्शन है वो आपका हट जाए, तो इससे पहले आपको इन दोनों को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का प्रोसेस लगभग सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, ठीक है। अगर कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए पहले वाले ऑप्शन में जाएंगे मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ये सारे जो ऑप्शन होते हैं ये सारे ऑप्शन आपके पहले ही कंप्लीट हो गए। चलिए मैं एक बार आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आएंगे, देखिए आपके सारे यहाँ पे क्या होंगे, ग्रीन होंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। फिर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे फिर से चले आएंगे, फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे देखिए मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। कॉलेज को कैसे चूज करना है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और अभी तक तो लगभग आपने लिस्ट बना लिया होगा कि हाँ किस कॉलेज को मुझे चूज करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस बार काउंसलिंग में आपका होगा क्या, सपोज कीजिए कि आपने किसी 5 कॉलेज को प्रेफरेंस दिया या फिर 50 कॉलेज को प्रेफरेंस दिया, यानी कि 50 कॉलेज आपने चूज किया, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके। जो सबसे ऊपर रहेगा पहले उसको देखा जाएगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। रैंक के हिसाब से मिलना होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलना होगा तो दूसरे कॉलेज पे विभाग वाले जाएंगे, उसको देखेंगे। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो अगले वाले कॉलेज पे जाएंगे। मान लीजिए कि आपको कहिए कि 48वां कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ 48वां कॉलेज मिल गया, नहीं यार ये तो कॉलेज खराब है, यहाँ प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ब्रांच अच्छा नहीं मिला है, हम अगले राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे। तो इसके लिए देखिए दिक्कत हो जाएगी। सपोज कीजिए कि आपका रैंक बहुत ज़्यादा आया या फिर जितना भी आया हो, ठीक है, तो कम से कम आप फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कम कम कॉलेज के, अगर या फिर आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मुझे कोई कोई भी ब्रांच मिल जाए, जैसा भी मिल जाएगा चलेगा, बस गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तब तो आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कीजिए। 100 कॉलेज, 150 कॉलेज, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी को फिलअप कर दीजिए, जितने ब्रांच है सभी को फिलअप कर दीजिए। लेकिन अगर आपका सपना है कि भाई मुझे सिविल से ही करना है, भाई मुझे मैकेनिकल से ही करना है, भाई मुझे इलेक्ट्रिकल से ही करना है, तो वही ब्रांच को चूज करेंगे। या फिर ये भी आपका सपना हो सकता है कि भाई मुझे लखनऊ से करना है,
मुझे गाजियाबाद से करना है, मुझे गोरखपुर से करना है, तो जो भी आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में मतलब जो भी आपकी चॉइस है कि हाँ मुझे ये मिल जाता तो बेटर रहता फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तक। अब जब थर्ड राउंड मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं मिला, आपका मनचाहा ब्रांच और कॉलेज नहीं मिला, तो जब आप थर्ड राउंड में जाएंगे तो थर्ड राउंड में आपके पास ऑप्शन है कि चलिए भाई बढ़िया कॉलेज है वो नहीं मिल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उसके नीचे बढ़िया कॉलेज के नीचे थोड़ा सा लो टाइप के कॉलेज और लो टाइप के ब्रांचेस डाल देंगे, कुछ नहीं मिले तो चलिए ये मिल जाए। तो थर्ड राउंड में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड में ये मेरे बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, देखिए मिल तो जाएगा, अब मिल जाएगा फिर वो सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं लेना है, मुझे नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में जाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप चूज करेंगे ध्यान से इत्मीनान से लिस्ट बना करके देख लेंगे, आपका डिस्टेंस वगैरह उस कॉलेज के बारे में थोड़ी बहुत जांच परख कर लेंगे कि हाँ जो कॉलेज मैं चूज कर रहा हूँ, चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, वो मान लीजिए कि मुझे मिल जाता है तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा या फिर नहीं रहेगा, कितनी दूरी है, मैं वहाँ जा पाऊंगा, वहाँ रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, वहाँ हॉस्टल अगर चाहिए आपको तो वहाँ हॉस्टल है या फिर नहीं। हॉस्टल वाला कॉलेज अलग होता है, हॉस्टल वाले कॉलेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दी थी, किस किस कॉलेज में हॉस्टल वगैरह होते हैं, किस किस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, कैसे आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैंडिडेट प्रोफाइल अवेलेबल चॉइसेस, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब 1688 आपके पास अवेलेबल चॉइसेस ये बाकी है, ठीक है। आपने फिल किया है कितना, चूंकि अभी आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपने एक भी फिल नहीं किया है, अनफिल मतलब जितने टोटल है वो टोटल के टोटल अभी बाकी है। चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड दिखा रहा है, ठीक है। ये जो लॉकिंग देखिए चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है, कभी कभी ये होता है कि विभाग के द्वारा यहाँ पे भी आएगा आपका न्यू करके कि आप अपने चॉइस फिलिंग को लॉक कर दीजिए। अब मान लीजिए कि बाई चांस आप लॉक नहीं करते हैं, तो पिछली बार क्या हुआ था ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था, जैसे डेट इंड होती है तो डेट आपकी इंड हो जाएगी तो ये आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और लॉक करने का ऑप्शन भी आएगा, तो आप अपने स्तर से भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कॉलेज चुनना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे कुछ नहीं करना है, अवेलेबल चॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको नहीं जाना है, यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का जो न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें जाना है। अब इसमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन से भी आप कर सकते हैं, सिस्टम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जब भी आप आएंगे यहाँ पे देखिए एज यू आर एक्सेसिंग द चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन सो यू आर रिक्वायर्ड टू इंटर द पासवर्ड, यानी कि जब भी आप चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे आएंगे तो आपसे कहिए कि पासवर्ड आपका मांगेगा कि हाँ आप ही हैं या फिर नहीं, कोई और तो नहीं आपका ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए पासवर्ड फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली पासवर्ड को फिलअप किया जा चुका है, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए आपका पासवर्ड गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिर से आपको डू यू वांट टू सबमिट ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है यहाँ पे। अब कभी कभी चूंकि वेबसाइट में भी समस्या रहती है तो थोड़ा सा समय लगता है। फिर आपको देखिए ये आपका ओपन हो गया। अब आपको नीचे की ओर आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन तो आपको डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट हो, एडेड हो, प्राइवेट हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग, ये तो आप पे होम पे चले जाएंगे, इसमें आपको नहीं क्लिक करना है। चॉइस फिलिंग वाले में है मैनेज फील्ड चॉइस, ठीक है। चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, मल्टीपल डिलीशन, यानी कि बहुत सारे मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद उसको डिलीट करना है। यहाँ पर देखिए लॉक चॉइस, ठीक है। इसका भी ऑप्शन न्यू करके आएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया। ये यहाँ से क्या होगा, आपका जो चॉइस है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लॉक का ऑप्शन आ भी रहा होगा तो अभी आपको लॉक नहीं करना है, लास्ट दिन जा करके, इसलिए कि हो सकता है कि बीच में आपको फिर कुछ सुधार वगैरह करना हो। अगर ऑप्शन आ भी जाए आपके पास लॉकिंग का तो लॉक आपको अभी फिलहाल में नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में कल जाकर के आपको सुधार करना पड़े, ठीक है। सबसे पहले चॉइस फिलिंग करनी है, तो सबसे पहले जो भी आप इंस्टीट्यूट जानते होंगे या फिर जिस भी टाइप का एडेड चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, पीपीपी चाहिए, पीपीपी करके चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट करके चाहिए, ठीक है। ये जो है आपका पीपीपी मोड वालों को अभी नहीं लेंगे, केवल आपको गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देना है या फिर एडेड को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो हम केवल गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देंगे। अब देखिए गवर्नमेंट वाले यहाँ पे जितने होंगे, ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। एक एक करके आप कॉलेज का ब्यौरा भी देख सकते हैं जा करके। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ करके चूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बार इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके देख लेंगे कि हाँ यहाँ की फीस कितनी है, यहाँ के सारे रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पे हॉस्टल है या फिर नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट का नाम याद है, जैसे मुझे यही पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, तो डायरेक्ट उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट से मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो चाहिए, गवर्नमेंट में प्रोग्राम आपको कौन सा चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनको सिविल चाहिए, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पे आपका आ गया। सिविल इंजीनियरिंग होता है 102 कोड है इसका, और सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल होता है। सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, यहाँ पे देखिए शिफ्ट दिख रहा होगा, ये शिफ्ट का जो माजरा है, इस शिफ्ट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये शिफ्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। देखिए शिफ्ट से मेन मतलब ये है कि जैसे कि आपकी जो क्लासेस चलती हैं, मान लीजिए कि आपकी क्लासेस 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक चल रही हैं, और उसके बाद से जो ये फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हो गए, सेकेंड शिफ्ट के बच्चे जो होंगे उनकी क्लासेस चलेंगी 2 बजे से लेकर के या फिर 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो
ये खाली कहने के लिए होता है। क्लासेस लगभग सबकी रेगुलर मतलब कि समान तरीके से 9 बजे से ही लगभग 4-5 बजे तक चलती हैं। तो शिफ्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो भी शिफ्ट होगा, फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी आपको ब्रांच लेना है सही से देख करके सही से सारी चीज़ों को समझ लेना है कि हाँ, हम जो ब्रांच ले रहे हैं वो यही है या फिर नहीं, ठीक है। आप अपने स्तर से, अपने गार्जियन से या फिर जो भी अगर आपको नहीं मालूम होगा ब्रांच के बारे में कौन सा ले, कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इनको लेना है सिविल नहीं, इनको मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन चाहिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन आ गया। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन को यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन को चूज करेंगे, यहाँ देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अब सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे से जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि इनका जो लेना है संत कबीर नगर में है या फिर गोंडा में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग संत कबीर नगर या फिर गोंडा में, जो भी आपको चाहिए। जैसे मान चलिए मैं एग्जांपल के लिए अभी शुरू में आपको एग्जांपल के लिए जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये इनका गोंडा हो गया, ऐड कर दिया हमने। जैसे देखिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया मैंने, तो कहाँ आ गया, ये उठ करके आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अभी देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये आपका हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदाऊं हो गया, ये भी मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या हुआ, ठीक है, मैंने 3 सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल चॉइस आपके दिखा देंगे कितने बाकी हैं, क्राइटेरिया में आपके कितने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 58 दिखा रहा है ना, 58, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया तो आपका 57 बचा, मतलब कि 57 कॉलेज और मैकेनिकल वाले गवर्नमेंट से अभी आपके यहाँ पे ब्रांच वाले यहाँ पे पूरे बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कॉलेज कहाँ आ गए, इधर से उठ के जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया इधर आ गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 4 कॉलेज का मैंने चॉइस फिलिंग किया है, कितने कॉलेज का, 4 कॉलेज का। तो सबसे पहला जो कॉलेज है आपका, ये सबसे पहला कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका ये गोंडा वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका देखा जाएगा काउंसलिंग के दौरान आपकी रैंक के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा। अगर ये मिलने लायक होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलने लायक होगा तब दूसरे कॉलेज को देखा जाएगा। फिर दूसरा कॉलेज मिलने लायक होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलने लायक होगा तो तीसरा कॉलेज देखा जाएगा। फिर तीसरा कॉलेज मिलने लायक होगा, नहीं मिलेगा तो चौथा कॉलेज देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि चौथे कॉलेज के बाद से 5वें कॉलेज पे आपने कोई प्राइवेट कॉलेज दे दिया है, इन चारों में से कोई नहीं मिला, 5वां वाला पता चले कि मिल गया, फिर आप कहेंगे नहीं मुझे ये कॉलेज तो नहीं चाहिए था, मुझे तो गवर्नमेंट ही चाहिए था। फिर इस केस में आप फंस जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपके फ्रीज का ऑप्शन है, फ्लॉट का ऑप्शन आपके पास नहीं है कि हाँ फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे। आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस वगैरह जमा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही होगा, अदरवाइज आप तीनों राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। बाद में कोई रूल वगैरह बदलाव होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ये आपका पॉपअप आते रहेगा, डियर कैंडिडेट यू हैव डन सम चेंजेस इन चॉइस, दे चेंजेस आर नॉट सेव्ड येट, डू यू वांट टू सेव दिस चेंजेस इन चॉइस। ये क्या चीज़ है समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ एडिट कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह चूज कर रहे हैं, तो ये बार बार आपसे पूछेगा कि जो चीज़ आपने एडिट किया है अभी तक उसको आप सेव करना चाहते हैं। ये लॉकिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो हाँ हम सेव करना चाहते हैं भाई, इसलिए तो हमने एडिट किया कि हम जो कॉलेज हमने 4 कॉलेज को अभी चूज किया आपके सामने, तो वो सेव कर दिया। यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दिखा देगा कि हाँ आपका कॉलेज सेव हो गया, यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका लॉकिंग का प्रोसेस नहीं है, बस आपका सेव का है। अब मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि अभी आपका लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपने सेव किया था ये 4 कॉलेज को, ये आपका यहीं पे रहेगा, ये नहीं कि ये आपका ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर वही आपका सेव नहीं हुआ था तो जब भी आप यहाँ से चूज करेंगे, यहाँ से जैसे मान लीजिए कि एक और कॉलेज में एग्जांपल के लिए चूज कर ले रहा हूँ, इसको चूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका दिखाएगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है कि मैंने 4 कॉलेज को चूज किया है, ठीक है। फिर जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा दिया आपके सामने, 5 दिखा दिया, मैंने 5 कॉलेज को चूज किया है। और जैसे जैसे चूज किया है, पहला कॉलेज ये है, देखिए दिखा है, दूसरा कॉलेज ये है, तीसरा कॉलेज ये है, चौथा कॉलेज ये है, 5वां कॉलेज ये है। 5 कॉलेज को मैंने चूज कर लिया। अब मान लीजिए कि ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू दिख रहा होगा जो, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। और इस पे जब क्लिक करेंगे, जब आप सारे काम कर लेंगे, मान लीजिए कि आपको 100 कॉलेज को फिलअप करना है, 100 कॉलेज आपने फिलअप कर लिया, जितने ब्रांचेज जो भी चाहिए इसी तरीके से आपके ऐड करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप फिल्टर करेंगे जो भी इंस्टीट्यूट चाहिए या फिर ब्रांच चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इनको मैकेनिकल हो गया, अब मैकेनिकल के बाद चलिए मुझे मैकेनिकल नहीं, मुझे सिविल चाहिए। अब देखिए मान लीजिए कि आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आकर के सिविल इंजीनियरिंग चूज करना है, जो भी आपको चाहिए। जैसे सिविल इंजीनियरिंग चाहिए तो सिविल इंजीनियरिंग आकर के चूज कीजिए। गवर्नमेंट में ये आपका क्या है, गवर्नमेंट में ये आपका फिल्टर है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा ये तो गवर्नमेंट में ही आपका फिल्टर है। अब सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने ब्रांच होंगे यहाँ पे आपके आ जाएंगे, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के देखिए कितने ब्रांचेज हैं, यहाँ पूरा आपके हर एक कॉलेज के आ जाएंगे। और कॉलेज का टाइप यहाँ पे आपको दिखा देगा, गवर्नमेंट है, एडेड है, प्राइवेट है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने मैकेनिकल तो चूज किया था, अब मैकेनिकल के नीचे मान लीजिए कि कोई और ब्रांच में उसी कॉलेज का लगाना चाहता हूँ या फिर किसी और कॉलेज का लगाना चाहता हूँ, मैकेनिकल के अलावा मैकेनिकल ना मिले तो वहाँ पे सिविल मिल जाए। एक कॉलेज के आप जितने ब्रांचेज वगैरह चाहें वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए एक यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक, चलिए यहाँ पे आपका कोई कॉलेज हो गया, ये आपका बहराइच वाला ही ऐड कर लेते हैं।
लेता हूँ। अब जैसे ही ऐड करूँगा देखिए यहाँ पे 6 का ऑप्शन नीचे देखिए, जो बहराइच वाला कॉलेज अभी आपने ऐड किया सिविल ब्रांच का, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे, जितने कॉलेज जितने ब्रांचेज चाहे यहाँ पे सर्च कीजिए, फिल्टर कीजिए, सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT, गवर्नमेंट यहाँ पे फिल्टर किए रहिए, ठीक है। और उसके बाद से डायरेक्टली अगर कॉलेज का नाम चाहिए तो यहाँ से डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते रहेंगे, जब भी आपको कई सारे आप एडिट कर लेंगे तो उसको सेव कर लेंगे कि हाँ आपका जो डाटा है कब पता चले कि डायरेक्टली बैक हो जाए किसी कारणवश, तो हो सकता है कि आपका सेव ना हो, फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सेव हो गया, और जब लास्ट में आपको वापस जाना होगा सेव करके, तो सेव एंड गो टू होम पे जाकर के क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मान लिया कि सपोज कीजिए 6 कॉलेज को चूज किया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कॉलेज है दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे। मैंने क्या कहा है कि अगर मुझे पहले पे ये कॉलेज चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच चाहिए यहाँ पे, ये ना मिले तो ये चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ये कॉलेज चाहिए पहले पे, ठीक है, मेरी सुविधा के अनुसार ये अच्छा बैठ रहा है, मुझे ये चाहिए पहले पे, ये दूसरे पे चला जाए। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ये है एक अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, ये अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप पे क्लिक करेंगे देखिए ये आपका ऊपर चला गया, ठीक है। देखिए एक बार और दिखा दूं मैं आपको, ये आपका बदाऊं वाला कॉलेज है, ठीक है, ये आपका गोंडा वाला कॉलेज है। अब मान लीजिए कि फिर से मुझे गोंडा वाले कॉलेज को ऊपर करना है और इस कॉलेज को नीचे करना है, ठीक है, बदाऊं वाले कॉलेज को दूसरे पे करना है, तो यहाँ पे अप पे क्लिक करेंगे तो देखिए गोंडा वाला कॉलेज क्या हो गया, ऊपर चला गया, बदाऊं वाला कॉलेज क्या हुआ, ये नीचे चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अप डाउन कर सकते हैं। अब इस कॉलेज को मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लाना है, जो पांचवा वाला ऑप्शन है इसको पहले पे लाना है, तो इसी प्रकार से आप इसको सेव करते रहेंगे, जब भी आते रहेगा इसको सेव करते रहेंगे कि जो भी आपने एडिट किए हैं वो सेव हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पांचवे वाले कॉलेज को आपको ऊपर लाना है, तो इस अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते रहेंगे, देखिए आपका चौथे पे आ गया, ये गवर्नमेंट बलरामपुर वाला कॉलेज था, ठीक है। फिर उसका अप पे क्लिक करेंगे, बलरामपुर वाला कॉलेज तीसरे पे आ गया, बलरामपुर वाला कॉलेज दूसरे पे आ गया, बलरामपुर वाला कॉलेज पहले पे आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको अप डाउन करना है। मान लीजिए कि इसको आपको हटाना है कि नहीं, ये कॉलेज हमें चॉइस फिल्म में, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये कॉलेज हमें नहीं चाहिए, रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये जो कॉलेज है आपका रिमूव हो गया। मान लीजिए कि ये गोंडा वाला कॉलेज है, ये भी आपको नहीं चाहिए, तो रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, गोंडा वाला कॉलेज आपका रिमूव हो गया, पहले पे आपका बदाऊं वाला आ गया। इसी प्रकार से आप अप डाउन लेफ्ट राइट जैसे चाहे इसको रिमूव करना, फिर यहाँ से दूसरा कॉलेज ऐड करना, देखिए यहाँ पे दिखा देगा आपका, ठीक है। 5 कॉलेज को फिल किया है आपने, यहाँ पे देखिए 5 दिखा रहा है आपको, ठीक है। 5 कॉलेज को फिल किया है, यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल नंबर भी दिखा देगा, 5 कॉलेज, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि फिल करना, ऐड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए 6 कॉलेज हो गया। फिर इसको भी मैं लेना चाहता हूँ, ऐड कर दूंगा, देखिए यहाँ पे 7 हो गया, ऐड कर दूंगा, देखिए यहाँ पे 8 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं दिखाएगा। जैसे इस पे ऐड करूंगा देखिए यहाँ पे 9 हो गया। इसी प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं, जितने कॉलेज चाहें, जितनी ब्रांचेज चाहें, जितनी चीजें चाहें आप ऐड कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से बस यहाँ पे फिल्टर करना है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, आपका फिल्टर रहना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली आप करिए कि देखिए टाइप, इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम एड्रेस, सब चीज, सारी चीजें पिन कोड की सहायता से सारी चीजें फिल्टर करके तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फिल्टर कर लीजिएगा आप, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम अगर आपको याद है, कोई पार्टिकुलर विशेष इंस्टीट्यूट चाहिए तो उसका फिल्टर कर लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा। या फिर यहाँ पे आप अगर आपको गवर्नमेंट से ही चाहिए, सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो यहाँ पे ब्रांच फिल्टर कर लीजिएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट फिल्टर कर लीजिएगा, सारे ऑप्शन आते रहेंगे, बस इसको क्लिक करते रहना, बस ऐड करते रहना है। देखिए 13 यहाँ पे दिखा रहा है, 14, 15 देखते रहिए वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखते रहिए, ऊपर दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 जो भी आपको चाहिए, ये सीक्वेंस से आपको बैठाना पड़ता है, बस आपको जैसे चाहिए जो चाहिए, यहाँ पे अप डाउन इसको ऊपर करना है, तो इसको ऊपर कर लीजिए। फिर इसको मान लीजिए कि नीचे करना है, ये डाउन पे क्लिक कर दीजिए, दूसरे पे चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसको रिमूव करना है, तीसरे वाले को, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका हैदरपुर में है, औरिया में है, तो इसको रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये आपका रिमूव हो गया। फिर से इसमें आ गया, फिर से इसी को जाकर के या फिर किसी और कॉलेज को ऐड करना है, यहाँ से ऐड कीजिए, ये आपके काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है, यहाँ पे कट कर देना है। और उसके बाद से सबसे लास्ट में जब सारे काम आपके हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सेव एंड गो टू होम, ठीक है, सेव कर देना है और गो टू होम चले जाना है। मतलब आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, चॉइस फिलिंग हो गया है। अब यहाँ पे आप आएंगे, देखिए ये चॉइस फील्ड का ऑप्शन हो गया, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अभी रहेगा, चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा, लॉकिंग का प्रोसेस मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। फील्ड कितना किया है आपने, 20 किया है, ठीक है, 1688 टोटल थे चॉइस फिलिंग आपके लिए, मतलब इतनी कह लीजिए कि कॉलेज सीटें आपके लिए थी, 20 आपने केवल क्या किया है, फील्ड किया है। हो सकता है आपने एक किया होगा तो आपके में एक दिखाएगा, आपने 2 कॉलेज को, 2 ब्रांच को फिल किया होगा, कॉलेज मतलब नहीं, एक कॉलेज में 5 ब्रांचेज हैं तो आपने 5 को फिलअप किया तो वहाँ पे 5 दिखाएगा। जितने यहाँ पे आप फिलअप करे रहेंगे, मतलब कि चॉइस फिलिंग किए रहेंगे, उतना आपका दिखाएगा। कितने बाकी हैं अभी, कितने, जैसे 1688 हैं, 22 आपने फिल किया है, 1666 आपके बचे हैं। और स्टेटस में आपका अनलॉक्ड दिखाना चाहिए, यानी कि अनलॉक्ड मतलब अभी भी आप जा करके फिर से अगर करेक्शन करना चाहें, यहाँ पे जा करके चॉइस फिलिंग कीजिए, यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिए, जा करके वहाँ से जैसे ओपन हो जाएगा, जैसे पहली बार ओपन हुआ था। फिर यहाँ पे आप फिल्टर कीजिए कि हाँ भाई हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है कभी कोई, यहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिए कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, क्या चाहिए,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके जितने इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे ब्रांच होंगे, देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया, इसको ऐड करना है तो देखिए यहाँ पे आपने पहले से कितना था 22 आपने ऐड किया था, यहाँ पे 22 तक आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 23वें में आपको ये कॉलेज चाहिए यहाँ पे, तो इसको ऐड कीजिए, 23 ये कीजिए, देखिए 22 के बाद से 23 आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला 24 आ गया, फिर इसको कीजिए, ये आपका आ गया। फिर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली दिख रहा होगा, इसको कीजिए, तो ये देखिए नीचे आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ पे बरेली आ गया। इसी प्रकार से बस आपको ऐड करना होता है, लास्ट में यहाँ पे क्लिक करना होता है, ओके कर देना होता है और फिर ये आपके कट कर देना होता है। फिर उसके बाद से गो टू होम पे चले जाना होता है या फिर पेज को कट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस पे क्लिक करके फिर सेव एंड गो टू होम पे क्लिक करेंगे, ये आपका यहाँ पे पूरा दिखा देगा कि कितना आया है, कितनी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप प्रिंट करना चाहें या आप देखिए व्यू फील्ड चॉइसेस, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। व्यू फील्ड चॉइसेस पे आपने कितने कॉलेज को फिल किया है उसको आपको देखने के लिए, तो यहाँ आप देखिए अनलॉक्ड है आपका स्टेटस, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिखा देंगे कितने कॉलेज को आपने लगभग इन्होंने 26 कॉलेज को, मतलब मैंने इनका बस बताने के लिए आपको फिलअप कर रहा हूँ कैसे। अब यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, एक देखिए नीचे दिख रहा है प्रिंट लिस्ट ऑफ अनलॉक्ड फील्ड चॉइसेस, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे आपका ये जो कहिए कि जितने भी आपने कॉलेज चूज किए थे, ये देखिए आपका पीडीएफ फॉर्मेट में क्या हो गया, राउंड फर्स्ट के लिए आपने किया है, ठीक है। कितने कॉलेज को कैसे कैसे प्रेफरेंस दिया है, पहले पे कौन सा कॉलेज है, दूसरे पे कौन सा कॉलेज है, कौन सा ब्रांच है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पीडीएफ के फॉर्म में आपके सामने सेव भी हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको सेव कर लेना है। तो बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है, मोबाइल फोन से कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते अगर आपके पास लॉक का ऑप्शन दिखे तो लॉक के ऑप्शन पे अभी आपको क्लिक नहीं करना है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इसी तरीके से करना है। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दिख जाएगा। आपने लिस्ट बनाया होगा कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे ये कॉलेज चाहिए, लिस्ट नहीं भी बनाया होगा तो आपको तो ये तो मालूम होगा कि हाँ मुझे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कोई भी सीट मिल जाए, तो जैसे चाहे जैसे का तैसे आप चूज कर सकते हैं। बस गवर्नमेंट फिल्टर कीजिए, वहाँ पे ब्रांच को ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते रहिए, ठीक है। लास्ट में ये पीडीएफ देख लीजिए, इस पीडीएफ का कोई मतलब नहीं है, बस हाँ देखने के लिए है कि पता चले कि यहाँ पे कोई आपने प्राइवेट कॉलेज तो नहीं चूज कर लिया, कोई एडेड कॉलेज तो नहीं चूज कर लिया है, बस ये देखने के लिए है, ठीक है। आपके देखने के लिए है कि हाँ आपने फर्स्ट राउंड में कितने कॉलेज को चूज किया है, ठीक है। पहले पे कौन सा कॉलेज है, 5वें पे 10वें पे कौन सा कॉलेज है, 10वें वाले कॉलेज को आपको पहले पे करना है तो जाकर के फिर से चॉइस फिलिंग को वहाँ पे एडिट कीजिए, फिर से उसको जाकर के 10वें वाले कॉलेज को पहले पे करके सेव कर दीजिए, ठीक है। ये आपके काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। और भी कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।